एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। तन तूफानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। तन तूफान जैसा है लेकिन हस्ती अर्थात आत्मा अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले। आत्मा ही सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, अमृत है। साधन जो ब्रह्म ज्ञान, सुबह की साकार मुरली। ये ज्ञान क्या है? विषय विकार क्या है? विष। और ज्ञान क्या है? अमृत। साधन जो ब्रह्म ज्ञान, नहीं नन्ही सी हो आशा। नवयुग के अरमान तुम। छोटा लक्ष्य नहीं, ऊंचा बड़ा लक्ष्य है। मनुष्य से देवता, परंतु उससे भी पहला लक्ष्य है मनुष्य बनना। पशु से, पशु से मनुष्य। तो पाशविक वृत्तियां जो भी है वो हटानी पड़ेगी। एनिमल इंस्टिंक्ट, एनिमल साइड। इस भट्टी का लक्ष्य है अपने अंदर जो राक्षस बैठा है, टू पुट द एनिमल साइड डाउन। और वो कब कब जागता है? नवयुग के अरमान तुम। मनुष्य से देवता, पर उससे भी पहले पशु से मनुष्य। एनिमल इंस्टिंक्ट, शैतान, राक्षस, बीस्ट। अंदर शैतान है, रावण है,
सुबह कहा ये सारी दुनिया ही लंका है, शोक वाटिका है, रावण की लंका है। दुखियारा जिया, रोक पाएगा कौन तुम्हें। अनस्टॉपेबल, कोई नहीं रोक सकता तुमको। सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर। फिर वो जोश अंदर जगाना है, देवता बनना है। भूल जाता है सुबह की साकार मुरली। यात्रा लंबी है, मंजिल ऊंची है, मत श्रेष्ठ है। यात्रा बहुत लंबी है और मेहनत है, पूरा त्याग करना होगा। इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए त्याग भी उतना ही बड़ा चाहिए। एक उफान भर, एक आवेश, एक जोश, एक उबाल। तो पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। मुश्किलों के अंबार लगे, कदम कदम पर मुश्किलें हैं। कुछ भी करने जाओ मुश्किलें हैं। तन तूफानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। ये शरीर तूफान मचाता है। शरीर की तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, भोग, इच्छाएं, सब कुछ, उत्तेजनाएं, भटकाव। और इसी तूफानी शरीर में बैठकर उस अमृत का अनुभव। तो इस शरीर को शांत करना होगा, और इस शरीर को शांत करने के लिए हमने एक टूल को पकड़ा है, च्यूइंग, चबाना। च्यूइंग, बाइटिंग, रिपिंग। च्यू अर्थात चबाना, बाइट अर्थात काटना, और रिपिंग अर्थात फाड़ना। इन तीनों को हटाना है। बहुत बड़ा काम है, पर सहज हो जाएगा धीरे धीरे। बीबी इंग्लिश में कहते हैं बाइटिंग बिहेवियर। कई सारे क्राइम्स जो किए जाते हैं, दुष्कर्म, विकर्म, उसमें अब्यूजेस में बाइटिंग बिहेवियर देखा गया है। एनिमल इंस्टिंक्ट। इस सूक्ष्म टूल को हमने पकड़ा है, और ये बहुत सूक्ष्म है। चबाते ही अंदर का राक्षस जगता है, सारी पाशविक वृत्तियां जागृत हो जाती है। एक व्यक्ति बैठकर चबा रहा है कुछ भी, और व्यक्ति पी रहा है। रॉयल कौन सा है दिखने में? यात्रा नॉन ईटिंग की है। ईटिंग से मुक्त होना है और ड्रिंकिंग में प्रवेश करना है। बिना नॉन ईटिंग के प्राणिक यात्रा अपूर्ण है। ईटिंग को छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, और ईटिंग से ड्रिंकिंग में प्रवेश। ड्रिंकिंग एक ही तरीके से हो सकता है, पिया स्ट्रॉ से पिया, चम्मच से पिया, पर खाना विचित्र विचित्र तरीकों से हो सकता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे खाते हैं कि देखकर उल्टी आती है। किसी के साथ बैठकर खा नहीं सकते। कोई थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कोई बड़ा बड़ा खाते हैं, कोई
कोई खाते तो आवाज नहीं आती, कोई खाते तो आवाज ही आवाज। तन तूफानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। आत्मा अमृत है, ज्ञान अमृत है। यात्रा लंबी है, साधना में पी ले इसके प्याले। पिबत राम रस शुभि रस सोम रस। धीरे धीरे स्वयं को इस लाइफस्टाइल में ढालना है। लिक्विड लाइफस्टाइल, लिक्विड जीवन शैली, तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएगी। सॉलिड लेते ही विकार जागते हैं, लिक्विड में निर्विकारिता की ओर कदम बढ़ते हैं। सॉलिड लेते ही भारी बनाता है, लिक्विड में हल्कापन। सॉलिड लेते ही पुराने संस्कार जागृत होते हैं, रिसर्फेस। लिक्विड में वो सो जाते हैं। सॉलिड लेते ही शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे बाहर फेंकने की। लिक्विड में वो मेहनत नहीं है। सॉलिड लेते ही शरीर पर बोझ होता है, लिक्विड में वो बोझ नहीं। सॉलिड वैम्पायर की तरह है, सक करता है लाइफ एनर्जी को। सॉलिड से निद्रा लोक में प्रवेश होता है, लिक्विड से जागृति। सॉलिड लेते ही थकान आती है, शरीर थक जाता है, टायर्डनेस फील होती है। लिक्विड में वो टायर्डनेस नहीं, ऊर्जा। परंतु ये यात्रा लिक्विड की नहीं है, प्राणिक है। उस कैटेगरी 4 तक पहुंचने की है। लेवल 4 को भूलना नहीं है। कोई भी प्रश्न मन में हो तो अपने आप को कैटेगरी 4 में को देखना है कि उस कैटेगरी में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। 3 क्राइटेरिया के साथ एक चौथा क्राइटेरिया भी लोग जोड़ते हैं, और वो है, अगर वो नहीं है तो प्राणिक नहीं है। पहला क्राइटेरिया वेट स्टेबलाइजेशन, दूसरा क्राइटेरिया एनर्जी स्टेबलाइजेशन, तीसरा क्राइटेरिया स्लीप स्टेबलाइजेशन, और चौथा है आनंद, जॉय, ब्लिस, निरंतर आनंद की अनुभूति, सतत। हमारा आनंद बाहर नहीं है, भीतर है ये अनुभूति। और ये सारा कार्य इसी शरीर के अंदर करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं हम वहां जाएं और थोड़ी रिट्रीट करें, वहां जाकर भी रिट्रीट हो नहीं पाती है। लोग कहते हैं मधुबन जाए भट्टी करके आते हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 7 दिन, पर हो नहीं पाती। कहीं पर भी चले जाओ सृष्टि में, वही तूफानी मन और वही तूफानी शरीर है। ये एक ऐसा मार्ग है, टूल, कि भीड़ में बैठ जाओ जहां कोई प्राण ऊर्जा नहीं है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, केवल लिक्विड पे आ जाओ, वो सारी अनुभूतियां वहीं होने लगेगी। एकांत की, मौन की, स्वमान की, ज्ञान चिंतन की, सब सब। इतना पावरफुल ये टूल है। कोई कहते हैं सन गेजिंग, यहां सूरज नहीं है, बेयरफुट वॉक के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ज्ञान चिंतन होता नहीं है, फ्रूट्स मिलते नहीं, रॉ नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। एंटर इनटू लिक्विडिटी, एस्केप सॉलिडिटी। सब कुछ अनुभूति होने लगेगी और लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मंजिल बहुत ऊंची है।
यात्रा बहुत लंबी है। निराशा आ सकती है, एक वैक्यूम, एक वॉइड, एक रिक्तता, एक खालीपन, तन्हा तन्हा, अंदर तन्हाई। ऐसा खालीपन कई बार आएगा। इसलिए इस यात्रा में एक संगठन की आवश्यकता है, प्राणिक संगठन, प्राणिक परिवार, ब्राह्मण परिवार के अंदर प्राणिक परिवार, या ब्राह्मण परिवार ही प्राणिक परिवार बन जाए, क्योंकि वाइब्रेशंस हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एक अकेला निकले और संगठन निकले, शक्ति रहती है कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत साथ है। अकेले में माया भी बहुत है, क्योंकि ये जो संस्कार है, चिविंग, बाइटिंग और रिपिंग, ये बहुत गहरे हैं। काम इतने स्थूल पर कर रहे हैं, पर परिणाम इतने सूक्ष्म प्राप्त होंगे, हमारी कल्पना से परे, कल्पना से परे। कोई 3 दिन भी कर ले, केवल 3 दिन, चौथे दिन अवस्था कुछ और ही होगी। सॉलिड कॉन्शियस वाइब्रेशंस को नीचे लाता है, लिक्विड वाइब्रेशंस को ऊपर ले जाता है। एक एक बात जो सॉलिड और लिक्विड की कही जा रही है, नोट करके रखना है, क्योंकि पारे मिसल है ये ज्ञान, उड़ जाएगा। ज्ञान अमृत है, तन तूफानी है, लेकिन हस्ती अमृत की खान। एक व्यक्ति कई दिनों से किसी इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था, और वो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू था उसके लिए, और उसे जाना था, और बहुत मुश्किल से फ्लाइट की बुकिंग हुई थी, वो भी 2 फ्लाइट। पहले एक जगह जाओ, वहां आधा घंटा हॉल्ट, और फिर दूसरी फ्लाइट वहीं से। उस पर उसका सारा जीवन निर्भर था, और बड़ी मुश्किल से वो फ्लाइट बुकिंग हुई थी। वो जाता है, मन में आशाएं है, अरमान है। फ्लाइट चालू होती है, एयरपोर्ट पर आती है, वहां से अब दूसरी फ्लाइट है आधे घंटे बाद। उसे बहुत भूख लगती है, सोचता है थोड़ा रेस्टोरेंट में जाऊं। वो दुकान में जाता है, रेस्टोरेंट में, वहां खाता है फास्ट फूड, जंक फूड, और फिर बिल पे करने जाता है। बिल होता है 500 रुपये। वो कहता है 500? बिल्कुल नहीं, इतना तो मैं दूंगा ही नहीं, 500 बहुत ज्यादा है। ये चीज तो हमारे यहाँ तो इतने में मिलती है, उतने में मिलती है, क्योंकि एयरपोर्ट में हर चीज के दाम कैसे होते, डबल ट्रिपल। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने दूंगा। वो दुकान वाला कहता है बहुत 100 रुपये कम कर दो। वो कहते हैं नहीं नहीं, 100 रुपये कम नहीं, 400 बहुत ज्यादा हो रहे, 300 से तो बिल्कुल भी 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। तो बहुत लंबे समय के बाद डील सेटल होती है, 300 रुपये देता है वो, और बहुत खुश होता है कि 200 रुपये का फायदा हो गया। डिपार्चर गेट पर पहुंचता है, पता चलता है फ्लाइट 5 मिनट पहले मिस हो गई, चली गई। वो खुश हो रहा था कि मेरे 200 रुपये बच गए, पर क्या हो गया, फ्लाइट मिस हो गई। इतनी छोटी छोटी बात में अगर ध्यान बुद्धि को उलझाएंगे, मूंझेंगे, तो जो बड़ा लक्ष्य है वो खो जाएगा। बाप को याद करो, कितना ऊंचा लक्ष्य है, इतना आसान काम नहीं है ये, क्योंकि पहले उसको समझना पड़ेगा जिसको याद करना है वो कितना सूक्ष्म है। अगर हम परमधाम से नीचे की यात्रा देखें तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाता है सब कुछ। धरती स्थूल है, बहुत स्थूल, उससे थोड़ा सूक्ष्म जल, अग्नि, हवा, आकाश, एक एक तत्व को ले लो, स्थूल तत्व है। धरती एकदम स्थूल,
धीरे धीरे ऊपर जाओ। अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सूक्ष्म। और ऊपर जाओ, सूक्ष्म वतन, वो उससे भी सूक्ष्म है। उसमें भी धीरे धीरे और ऊपर जाओ, सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएगा। सूक्ष्म परम धाम में भी और सूक्ष्म सूक्ष्म, और सबसे सूक्ष्म कौन है? शिव बाबा। हम यहाँ इतनी स्थूलता में जीने वाले हैं, सॉलिडिटी में जीने वाले हैं। वो लिक्विडिटी में नहीं है, वो गैसीय स्टेट के ऊपर है। यात्रा सॉलिडिटी से लिक्विडिटी, लिक्विड से गैस, और फिर ये उससे भी परे, जहां तत्व ही नहीं है, तत्व ही नहीं है, और उस सूक्ष्मता में वो रहता है। और याद इतने सूक्ष्म, उस आज कितना कहा है मुरली में, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं ये, मैं वो यहाँ इतना सूक्ष्म, इतनी स्थूलता के साथ, इतनी जड़ता के साथ, इतनी सॉलिडिटी के साथ, इतनी रिजिडिटी के साथ, इतना ठोसपने के साथ। इसलिए यात्रा ठोस से तरल की है और तरल से सूक्ष्म की। काम शरीर पर करना पड़ेगा। शरीर तूफानी है, बहुत तूफान मचाता है। एक वासना पकड़ती है तो छोड़ती नहीं, पूरी रात निकल जाती है। इतना वेग, इतनी तीव्रता, इतनी पकड़। अच्छे अच्छे महारथी भी बाप को छोड़कर चलते। महामूर्ख। सुबह की साकार मुरली। क्यों छोड़ देते? क्या ज्ञान की कमी है? ना, ज्ञान की तो कमी नहीं है, योग की कमी है। योग तो करते ही बहुत है, सेवा की तो बात मत पूछो। धारणाओं की कमी है, धारणाएं भी सारी है। ये किताब है ईश्वरीय मर्यादाओं की। बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहना है। बहुत पुरानी किताब है, 1 मई 94 में प्रकाशित, समर्पित ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों के लिए। सारी मर्यादा है इसमें। ईश्वरीय दरबार के मुख्य नियम, पहला चैप्टर, समर्पित ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों के लिए अनुशासन संहिता, समर्पित बहनों के लिए ध्यान देने योग्य बातें, विद्यार्थियों के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, समर्पित ब्रह्मा कुमार भाइयों के लिए मुख्य नियम, व्यवस्था एवं अनुशासन संहिता को भंग करने के प्रति निर्णय, सेवा केंद्रों तथा जोन से संबंधित नियम, जोन इंचार्ज की जिम्मेवारी, कुमारियों के समर्पण होने के लिए नियम, मधुबन में आने के लिए नियम, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के योगी जीवन के मुख्य नियम तथा दैवी मर्यादाएं। ये सब पता है सबको, फिर भी क्यों छोड़ के जाते? एडिक्शंस, वासनाएं, प्रभाव बहुत गहरे, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है। इसलिए राजयोग तक पहुंचना है तो 2 ही शक्तिशाली मार्ग है, दोनों इंडिपेंडेंट अपने आप में। पहला ब्रेदारियनिज्म, प्राणिक लिविंग, और दूसरा बॉडी स्कैनिंग, ब्रेथ अवेयरनेस। बस शरीर को देखते रहना, शरीर की संवेदनाओं को देखते रहना, क्योंकि संवेदना जो शरीर पर उत्पन्न होती है वो कर्म संस्कार के आधार पर होती है। कर्म संस्कार संवेदनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। संवेदनाओं के बहुत से कारण हैं, पर महत्वपूर्ण एक कारण है संस्कार। ये चैप्टर अभी हमने पूरा लिया नहीं है, मे बी ये प्रश्न उत्तर जब पूरे हो जाएंगे तब संवेदनाओं को बहुत गहराई से समझना है। पुराने संस्कार निकलेंगे तो संवेदना पैदा करके ही निकलेंगे। ऐसा क्यों होता है? यदि यह कुदरत का कानून है तो कैसे जांचे और कैसे माने?
उत्तर, क्योंकि संस्कार जब बनते हैं तब संवेदना के साथ ही बनते हैं। जिस प्रकार की संवेदना से कोई संस्कार बना बाहर निकलेगा तो उसी प्रकार की संवेदना के साथ निकलेगा। एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कांटा चुभा तो दर्द हुआ, अब उस कांटे को बाहर निकालना है तो सुई चुभा करके ही उसको बाहर निकालेंगे, तभी उतना ही दर्द होगा। चुभाने के वक्त जो दर्द हुआ था, निकालने के वक्त भी वही दर्द होगा। चुभाने के वक्त जो दर्द हुआ था, निकालने के समय भी दर्द होगा। एवरी एडिक्शन स्टार्ट्स विथ पेन एंड एवरी फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन स्टार्ट्स विथ पेन। अगर जो व्यसन लगा वो पहले दिन शराब पी थी तो बहुत दुख हुआ था, और जब अब आदी बन गए उसके, अब उसको छोड़ना है, और जब छोड़ने जाएंगे तो भी दर्द होगा। जब सॉलिड फूड शुरुआत में मनुष्य ने खाया होगा, उसे बड़ी पीड़ा होगी, ये क्या खा लिया। 3 दिन उपवास करते हैं लोग, तो चौथे दिन अगर अचानक खा लिया बहुत ज्यादा तो हालत खराब हो जाती है। 15 दिन लोगों ने उपवास किया और तुरंत फिर 2 लीटर जूस पी लिया, डेथ हो गई। जितना टाइम किया उससे आधा टाइम लेना होता है नॉर्मल डाइट में आने के लिए। 20 दिन किसी ने उपवास किया है तो 10 दिन लगते हैं नॉर्मल डाइट के आने के लिए। धीरे धीरे कम भारी लेते लेते फिर भारी की तरफ आना होता है। चुभन के वक्त जो दर्द हुआ, निकालने के वक्त भी वही दर्द होगा। इस प्रकार संस्कार बनाते वक्त जिस प्रकार की संवेदना हुई, उसको निकालने वक्त उसी प्रकार की संवेदना होगी, ऐसा नियम है। ये संवेदनाओं का चैप्टर बहुत गहरा है, बहुत गहरा। और इन संवेदनाओं को देखना साक्षी होके, तटस्थ भाव से, डिटैचमेंट के साथ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये 3 मार्ग है संपूर्णता के, राजयोग, प्राणिक लिविंग, और ये तीसरा श्वास को देखते रहना, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ये दोनों पर अगर मास्टरी हो जाए तो तीसरा बहुत सहज हो जाएगा। संवेदना है, उनको देखते रहना, कहाँ क्या हो रहा है। प्रश्न उत्तर। यात्रा लंबी भी है और गहरी भी है, इसलिए जो बातें अभी सुनाई आधे घंटे में, ये बहुत महत्वपूर्ण थी, या सबसे अधिक महत्वपूर्ण। इसको फिर रिवाइज करना, जो सुना उसको याद करना और लिखना, आप भी और हम भी। क्योंकि केवल सुनाने वाला उसका स्वरूप है ऐसा नहीं है, सभी पथिक है। गिरने की संभावना सबकी है, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। पर गिरना भी सीखना है। गिरो पर गिल्ट कॉन्शियस नहीं आने देना इस मार्ग पर, इस प्राणिक यात्रा में। उससे भी सीखो, दुख को जानो, दुख को समझो, ये दुख है। सॉलिड फूड दुख है, ये जानना है। ये इतनी आसानी से नहीं जानोगे, उसको भोग कर ही समझेंगे, केवल थियरी से नहीं। उसमें जाना और निकल के बाहर आना, सॉलिड से लिक्विड में बाहर निकल के आना सक्सेसफुली। विजयी भव की यात्रा भी चालू होगी 8 तारीख से, 8 से 28 स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर प्राणिक यात्रा। किसी के लिए है, किसी ने लिखा है। Wanted to take fruits raw and dinner time 8:39 p.m. but feeling hungry, so taking fulka and curry. If not, kindly guide me which food and how much calories can be taken. Also, any change to be made in medicine with respect to food. Enema suggestion for diabetic. 3 question. इस यात्रा में हमने एक ही चीज कही है बस, कुक लो, रॉ लो, ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रखा है, इसको भी निकाल दिया है। शुरुआत में रखा था,
और ये भी कहा था कि एवरी फ्राइडे से चालू होके सैटरडे 6 बजे तक एक दिन हफ्ते में, उसको भी हटा दिया है। ना तो ड्राई फास्ट करना है ना तो वाटर फास्ट करना है, फास्टिंग को ही हटा दिया है। ये बाद में करना, मैं भी सेकेंड ईयर में, अभी अपनी फर्स्ट ईयर चालू है, फर्स्ट ईयर में नहीं करो। बहुत क्विक डिटॉक्स नहीं है, हम डिटॉक्स को डाइल्यूट कर दे रहे हैं। डिटॉक्स की जो प्रोसेस है, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, उसको स्लो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने या जो भी इस यात्रा पर गए सब ने एक चीज देखी, नोट की, इस यात्रा में तेजी से आगे तो बढ़ जाते हैं परंतु वेट लॉस कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। इसके लिए सस्टेनेबल नहीं हो पाती है जर्नी। इसके लिए रॉ या फ्रूट, केवल इस पे नहीं रुकना है। लक्ष्य इससे हटा दो, लक्ष्य अब केवल एक ही रखो, सॉलिड नहीं, लिक्विड। वो कुक्ड भी हो सकता है, वो रॉ भी हो सकता है, वो थिक थिन, सारी कंसिस्टेंसी। प्ले विथ लिक्विड्स, खेलना है उसके साथ, इसके अबेंडेंस में पहुंचना है। इसलिए ये खाऊं वो खाऊं, भूख लगती है, भूख क्यों लगती है? भूख लगनी नहीं देनी है, लेते रहो 2-2 घंटे में। सुबह से चालू कर दो, भूख लगने से पहले ही ले लो और थोड़ा ज्यादा ही ले लो, 6 बजे से ही चालू कर दो। और जो भी लोगे वो 0 कैलोरीज वाला नहीं लेना है, केवल पानी नहीं, उसमें कुछ डाल दो, हनी डाल दो, और सब कुछ इंक्लूड कर दिया है इसमें, चारों प्रकार, प्लेन वाटर, कोकोनट वाटर, लेमन टी, जो भी टी। ये भी नहीं कह रहे कि मिल्क अगर ले रहे हैं तो उसको छोड़ो, वो भी चलने दो अगर उसी का एडिक्शन है। कोई ये यात्रा मिल्क से चालू करता है तो वो भी ठीक, कोई वीगन है वो भी ठीक। अब लक्ष्य उसको हटा दिया है, वीगन है कि नॉन वेजिटेरियन है कि वीगन है, इसको हटा दिया। रॉ है कि कुक्ड है, इसको भी हटा दिया। कितनी बार लेना है? 1 मील अ डे करना है, OMAD, उसको भी हटा दिया है। जो छोड़ा है वो उसको वापस नहीं लेने की जरूरत। जो लंबे समय से रॉ पर है वो रॉ पर ही आगे बढ़े, जो कुक पर है उनको, उनके लिए भी ठीक। लक्ष्य है इस प्रश्न का उत्तर कि भूख लग रही है तो कुछ तो ले लो, बट टारगेट रखो कि सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ आना है। और लिक्विड लेने के बाद तुरंत भूख लगती है, इसलिए लिक्विड को भी 3 प्रकार है। एक थिक वाला लिक्विड, डेंसिटी को बढ़ाओ। जो सूप बनाते हो उसके ऊपर थोड़ा नट क्रीम्स वगैरह डाल दो ताकि वो थिक हो जाए। आलू, पोटैटो पाउडर, पोटैटो प्यूरी, समथिंग लाइक दैट। थिन, मीडियम वाले, थिन वाले, तीनों ही प्ले विथ इट। अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग टेस्ट, क्वांटिटी जितनी मर्जी। और कैलोरीज की बात अगर है, कैलोरीज की अभी चिंता नहीं करनी है शुरुआत में, कैलोरी थोड़ी हायर साइड ही रखो। कल एक काम दिया था सबको, कैलोरी काउंटिंग कितनी हुई हर एक की? 25। तो कैलोरी काउंटिंग लगभग, कैलोरी काउंटिंग कितनी हुई हर एक की? आज करनी है फिर से। ये थोड़ा मेहनत का काम है परंतु इसकी आदत डालनी है शुरू में। कितनी कैलोरीज सुबह से लेके रात तक क्या क्या खाया, उसकी कैलोरीज तुरंत लिखते जाओ। अपने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लो अपने खुद का, अकेले का, उसमें सुबह का वेट लिखो और कैलोरी काउंटिंग करो, कितनी कैलोरीज हो रही है। एक ग्लास जूस लिया, उसकी कैलोरीज कितनी है, फिर वो लिया, उसकी कैलोरीज कितनी है। पर धीरे धीरे 3 बार अगर सॉलिड है तो 2 बार कर दो, 2 बार है तो 1 बार कर दो। ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी में प्रवेश करना है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक है। ये जो है ना, वो नहीं, उसका कुछ नहीं करना है। वो पहले खाली लिखो एक एक स्टेप। जैसे उस दिन संडे की क्लास में कहा कि इसका अमृत वेला होता ही नहीं है। अब लक्ष्य रखो खाली उठना है, आगे क्या करना है वो छोड़ दो। कैटेगरी खाली इतनी रखो कि उठना है, ये काम हो गया सफल। और फिर अगला लक्ष्य रखो कि उठने के बाद सोना नहीं है, जागते रहना है। कुछ भी करो, शीर्षासन करो, उठक पटक करो, जो करना है करो।
कुछ करो, वो सेकंड लक्ष्य रखा है जागरण का, फिर उसके बाद में आएगा। वैसे इस यात्रा में भी शुरुआत में ही कह दो कि इतना ही 6 बजे से लेकर बस 4 बजे तक ही लेना है, सनसेट के बाद लेना नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए वो लक्ष्य हटा दिया। फिर अगर ये कहा केवल रॉ लिक्विड्स ही लेना है, जूसेस, तो फिर वेट लॉस होगा। स्मूदी लेनी है केवल, तो वेट लॉस होगा, इसलिए उसको भी हटा दिया। सूप को भी इंक्लूड कर लिया इसमें, कुक्ड भी चलेगा। परंतु अभी टारगेट केवल एक ही है कि जो भी ले रहे हैं वो लिक्विड रूप में हो, क्योंकि सारा अभ्यास, सारा अध्ययन करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सबसे पावरफुल जो टूल है वो सन गेजिंग नहीं, वो बेयरफुट वॉक नहीं, वो केवल रॉ खाने से कोई ब्रेदारियन नहीं बनता है। उसमें भी आसक्ति होती है, उसमें तो व्यक्ति रेसिपीज ढूंढ लेता है इतनी सारी। जो रॉ वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, परंतु उनको भी माया घेर लेती है रेसिपीज के तौर पर। पहले कुक्ड बनाने में जितना समय जाता है उससे भी ज्यादा समय अभी रॉ बनाने में जा रहा है, उसकी रेसिपीज ही इतनी सारी ढूंढ ली है, वहां पे भी माया आ गई है। इसमें भी ढूंढ लेंगे चलेगा, जब तक चीविंग, बाइटिंग, रिपिंग से मुक्त है तब तक सेफ है। और फिर धीरे धीरे उसको रिफाइन करते जाएंगे, और रिफाइंड और रिफाइंड और रिफाइंड, क्योंकि कैटेगरी 4 तक पहुंचना अगर है तो बिना कैटेगरी 3 में एंट्री किए नहीं पहुंचा जा सकता। और रॉ फूड, फ्रूटेरियन, वीगन, ये कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 और कैटेगरी 3 से कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 अर्थात हमारा दैवी स्वरूप जागृत होता है, संपूर्ण दैवी स्वरूप कैटेगरी 4 में जागृत होता है। आज सुबह की मुरली संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी, ये कैटेगरी 4 है। वो हमें यहां अनुभव करना है, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, अभी इसी समय। पर वेट लॉस नहीं होना चाहिए। देवता है कैसे, लक्ष्मी नारायण का वेट कितना अच्छा है, स्टेबल है कि नहीं। यात्रा दुख की नहीं है, सुख की यात्रा है, आनंद की यात्रा है, मौज की यात्रा है। बस एक ही है, ये चबाया कि राक्षस जगा, इट अवेकन्स द बीस्ट। तो प्रश्न था ये खाऊं वो खाऊं, सबका एक ही उत्तर है, सॉलिड फूड 1। सॉलिड फूड को हटा के लिक्विड्स पे आ जाओ। कितनी कैलोरीज की चिंता ही करो मत, 4000 होने दो, 5000 होने दो, धीरे धीरे शरीर ही रिजेक्ट करेगा। और रही बात एनिमा की, अगर एनिमा ले रहे हैं तो लेते रहो, अगले जो 21 दिन होंगे हमारे उसमें एनिमा नहीं अलाउड होगा। डायबिटीज के लिए पूछा, डायबिटीज के लिए जो दवाइयाँ चल रही है वो चलने दो, धीरे धीरे अपना शुगर सेल्फ मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर, ग्लूकोमीटर है तो चेक करते रहो। अगर शुगर लो जा रही है तो 2-2 यूनिट कम करते जाओ इंसुलिन पर अगर है तो। और यदि दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर से पूछ के गाइडेंस के साथ डोजेस धीरे धीरे कम जाना है। अगर पता चल रहा है कि शुगर लो जा रही है तो उसको तो खुद ही सीखना है, अपने डायबिटीज को मैनेज करना, ये सबसे बेस्ट मेथड है। और जो कल चर्चा हो रही थी एनिमल प्रोडक्ट्स की, यदि हमें कोई आकर कहे कि ये टैबलेट है, बताओ क्या इस टैबलेट में एनिमल प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, हमारा उत्तर होगा आई एम नॉट श्योर। एनिमल प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल, कोई भी टैबलेट लाके दे दे, अगर वो कोई ये कहे कि ये बताओ कि क्या तुम श्योर हो कि इसमें नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं है, तो उत्तर होगा हमारा आई एम नॉट श्योर, कोई भी टैबलेट फिर हो। क्योंकि ये जो सारे टैबलेट्स है, मेडिकल में जितना कुछ है, उसमें जो ये सारे प्रोडक्ट्स है उसके लिए इसको किस रूप में यूज होता है, बाइंडर्स के रूप में, कैरियर्स के रूप में, स्टेबिलाइजर्स के रूप में, फिलर्स के रूप में, कलरेंट्स के रूप में। एनिमल प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल्स, चाहे तो इसकी स्टडी कर सकते हैं। इंसुलिन कहां से आता है, इंसुलिन कहां से आता है,
कई सारे ब्राह्मण इंसुलिन पर है, खोज करो जरा, बहुत सारे, कहाँ से आता है ये? जितने एनिमल, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या करके प्रयोग होते हैं? जो टैबलेट, जैसे ब्रेड होती है, वो बिना मैदे की बनती है क्या? कोई कितना भी कहे इसमें मैदा नहीं है, थोड़ा तो रहता ही है, सब कुछ रहता है उसमें। 4 चीजें होती है, मैदा, ईस्ट, शुगर और सॉल्ट, ये 4 चीजें होती है उसमें। उसी तरह जो भी टैबलेट है, एनिमल प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल्स प्ले अ रोल एज बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, द लैटर बीइंग बाइंडर्स, उसको बाइंड करने के लिए, कैरियर्स, स्टेबिलाइजर्स, फिलर्स, कलरेंट्स। इसके लिए ये बहुत कंसर्न का इश्यू है लोगों के लिए। जब तक कि वो कंपनी ये प्रोक्लेम ना करे कि इसमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, या जब तक पेटा पता है ना, वीगन सोसाइटीज, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारी कैप्सूल्स, जिलेटिन होता है उसमें, वो भले कितना भी कुछ लिखा है, पर कंपनी में जाके देखा क्या? ये जो चमकीली टैबलेट्स होती है, उसमें क्या होता है? शिलैक, यूज्ड एज अ ग्लेजिंग एजेंट ऑन पिल्स, एक्सक्रीटेड बाय फीमेल इंसेक्ट ऑफ द स्पीशीज कैरिया लैका। इसलिए संभाल के थोड़ा। अगर इस यात्रा पे भी आगे नहीं बढ़े और दवा भी बंद कर दे तो सीधा आईसीयू पहुंचना पड़ेगा। और वहां से यात्रा पूरी हो जाएगी, फिर पहुंचते ही है, हर दिन 2-2, 3-3 तो आते ही रहते हैं। और यात्रा की शुरुआत में भी बंद नहीं करना है। जब 21 दिन की वो प्रोसेस होगी हमारी 8 से 28, तब भी बंद नहीं करना है, ये चालू ही रखना है। जो चल रहा है वो चालू रखो। धीरे धीरे अंत प्रेरणा होगी। धीरे मॉनिटरिंग के साथ साइंस को साथ लेकर चलना है। एक तरफ साइंस को लेना है, एक तरफ अध्यात्म को लेना है, और तीसरी तरफ प्राणिक लिविंग को लेना है। ये तीनों का जोड़ हो, विज्ञान, ब्रह्मा कुमारीज और प्राणिक लिविंग। तो शुगर की जो दवाई चालू है, चालू रखो, चेकिंग करते रहो, और धीरे धीरे जब पता चले कि लो जा रही है, कंटिन्यूस लो जा रही है, कभी 60 हो रही है, 70 हो रही है, रात का डोज थोड़ा कम करके देखो, आधा कर दो। कीप चेकिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हियरिंग लॉस, सुनना कम हो गया है। अच्छा ही है। आई ट्राइड ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाओ। कई सारी बीमारियां है जिसमें हियरिंग लॉस होता है, कई सारी उसमें टेस्ट, ऑडियोमेट्री वगैरह करेंगे। उसके बाद में हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत पड़े। उसके बाद में हो सकता है कई बार वैक्स चला जाता है, उससे भी आवाज़ सुनना कम हो जाता है। कई सारे ईएनटी रिलेटेड कारण है। ऐसी जो भी बीमारियां होती है स्पेसिफिक अपने डॉक्टर को दिखाओ, जैसा वो कहते हैं उसको फॉलो करो। हाँ, हियरिंग प्राणिक लिविंग कोई पर्टिकुलर बीमारी से छूटने के लिए नहीं है, और वो अगर छूटने के लिए करोगे तो उसके वो फायदे नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं हम 2 साल से सन गेजिंग कर रहे, वजन कम ही नहीं हो रहा है। सन गेजिंग कर रहे वजन कम करने के लिए, क्योंकि सन गेजिंग करने से भूख कम होती है और फिर वजन कम होता है। परंतु इतना छोटा लक्ष्य रखा है, कैसे होगा? इतना स्वार्थ भरा लक्ष्य रखा है, कैसे होगा? ये सब बीमारियों से मुक्ति तो एक छोटा सा एक गिफ्ट रूप में प्राप्त होगा। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी दवाई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीमारियां ही नहीं होगी तो दवाई क्यों लोगे? दवाइयां तो तब ली जाती है ना जब बीमार पड़ते हैं। यहाँ अपने आप शरीर में एक प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश हो जाता है, सारे चक्र अलाइनमेंट हो जाते हैं। जब तो प्राणिक फ्लो कम होता है तभी बीमारियां आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड की गोली की जगह लिखा है गाली लेती है। क्या? थायराइड की गाली लेती अच्छा, है। गोली गाली लिखा है। इसलिए कहा डायरी लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करो, हिंदी की शुद्धि होगी थोड़ी। और ड्राई डे में मेरे यूरिन में काफी जलन होती है, मैं ड्राई भी कम करना चाहती हूँ। पहले तो कहा है ड्राई फास्ट एंड वाटर फास्ट स्टॉप करना है, अभी करना ही नहीं है, क्योंकि उससे क्विक डिटॉक्स होता है।
जिनको आदत नहीं है उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सब डिटॉक्स सिम्टम्स चालू होते, पेशाब में जलन, ये वो सब कुछ। किसी का सुन लिया, किसी को फॉलो नहीं करना है, खुद अपने आप को फॉलो करो। डू नॉट फॉलो एनीवन। कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अनुभवी है तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायर स्टेज में सब कुछ कर सकते हैं। हायर स्टेज में तो आप 7 दिन तक आराम से जा सकते हो ड्राई में और वापस आ सकते हो बिना वेट लॉस के। होगा भी तो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, बस, ज़्यादा नहीं। ये हायर स्टेजेस है, शुरुआत में नहीं। पहले ही जिनका वजन कम है और फिर ड्राई फास्ट करते हैं, सीधा 5 किलो वजन कम, एक निगेटिव मेमोरी क्रिएट करता है वो। हाँ, अवस्था में तो बहुत अच्छा होगा, एकदम शरीर से डिटैच्ड हो जाएंगे, अध्यात्म में एकदम ऊंचाई में चले जाएंगे, पर वापस आएंगे तो उसी फूड पर ना जहां से छोड़ा था। इसलिए पहले तो ड्राई फास्ट को हटाओ कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 1 ईयर। हाँ, वो भी एक दूसरा कारण है। हाइड्रेशन पहले दिन अच्छा होना चाहिए। अगर आज करना है 24 घंटा तो सारे दिन भर हाइड्रेशन अच्छा रखो। बहुत सी सूक्ष्म बातें हैं। और क्या पूछा? वही नेक्स्ट है, आई डेवलप थायराइड का कुछ पूछा था ना, थायराइड की जो गोली चालू है चलने दो। ओके। कई लोग जोश में आके ये सब रॉ फूड पर जाते हैं, सब दवाइयाँ बंद कर देते और फिर एकदम बढ़ जाता है। क्योंकि रॉ फूड की यात्रा भी इतनी आसान यात्रा थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है केवल रॉ पर रहना। बड़ी माया है उसमें भी। पता नहीं कहाँ से कुक्ड आ जाता है, अचानक आ जाता है। कुक्ड इतना जल्दी छोड़ता थोड़ी ना, बहुत बड़ी यात्रा है वो भी। वो कोई बहुत दृढ़ संकल्प वाला होगा वही उसमें आगे जाते हैं, उसमें भी बहुत माया है। पर अगर दवाई चालू है तो चालू रखो, डोंट गिव अप। नेक्स्ट प्रश्न है, आई डेवलप कंजेशन एंड कफ वेन एवर सीजन चेंज एंड हैव टू टेक नेबुलाइजर फॉर इट, ऑल्सो यूज ओट्रोबिन nasals drops to sleep at night. How can I treat it using fruitarian diet, enema and other techniques? एक्चुअली ये सब नेचर क्यूर और नेचुरोपैथी है। ये 22 नेचुरोपैथी की यात्रा नहीं है। ये नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर होंगे उनसे जाके पूछ सकते हैं क्या किया जाए। पहला तो सबसे ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूसिंग एजेंट जो है वो है मिल्क, दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें। उसको हटा दो तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएगी। ये सबसे पहला। कुछ और म्यूकस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स है जैसे केला वगैरह, उसको भी हटा दो तो बहुत सारी यात्रा ठीक हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियाँ। और दूसरी, ये आउट्रीविन ड्रॉप्स बहुत लंबा समय लेंगे तो नेज़ल पूरा ड्राई हो जाता है अंदर से, वो बहुत लंबा समय नहीं चलाना है। पहले तो कारण, एक एलर्जी टेस्ट होती है, उसको करो, फाइंड आउट किस चीज़ से एलर्जी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट पूरी 100% रिलायबल है। हाँ, परंतु अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो कर सकते हैं, और उसमें चीज़ें आएगी 300, 200, 300, उसको हटाते जाओ और कीप ऑन ट्राइंग। कोई ना कोई तो फूड प्रोडक्ट है जो शरीर में जा रहा है जिससे ये एलर्जी हो रही है और बार बार। और हम दोष किसको दे रहे हैं? मौसम कर। और मौसम, प्रकृति जीत भी बनना है तो धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। प्राणायाम करो, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब से भी ये क्रियाएं होती है बहुत सारी। जल नीति, सूत्र नीति, गाइडेंस में किसी एक्सपर्ट को ढूंढो, उसके गाइडेंस में ये सब करो। योगा टीचर सिखाते हैं, ये बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, तो ये सब कर सकते हैं। पहला तो कारण ढूंढो, क्यों? जो कल भी कहा था, 8 नंबर बेड पे आईसीयू में हर संडे 11 बजे डेथ क्यों होती है? दवाइयां बदलने से नहीं होगा, कारण ढूंढो क्यों। डॉक्टर भी परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज 58 ईयर, 40 ईयर्स ज्ञान, रेयरेस्ट डिजीज स्पाइनोसेरेब्रल SCA, develop positive last 5 years following NDS. Last 6 plus month Rasahar, 4 month now on one time Bhojan, evening, no recovery. Please guide me. कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम NDS या रॉ डाइट, बहुत सारी चीज़ें उससे ठीक होगी, परंतु कुछ बीमारियां इतनी गहरी है, इतनी, उसके लिए बहुत धीरज की आवश्यकता है, बहुत पेशेंस चाहिए।
वो करते रहो, जो भी कर रहे हैं, रसाहार कर रहे हैं उसको करने दो, एनिमा चालू है, ग्रीन जूस चालू है, वो सब चालू रखो, परंतु रिजल्ट मिल जाए तुरंत इसकी अपेक्षा नहीं रखो, वो टाइम लगेगा। धीरे धीरे इसमें ज्ञान को यूज करना है कि बीमारी आ भी गई तो दुखी नहीं होना है। बाबा ने कहा बीमारी आई तो भी, व्याधि आई तो क्या कहो, वाह व्याधि वाह, व्याधि खुश हो जाएगी, चली जाएगी। योग के प्रयोग करो, यहाँ पर सोमान के प्रयोग करो, यहाँ पर प्राणिक ऊर्जा के प्रयोग करो, प्राणिक हीलिंग के प्रयोग करो, रेकी के प्रयोग करो, कितने सारी पैथीज है, वो सारा प्रयोग करो। कोई एक चीज से नहीं होगा, खाली डाइट पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि डाइट पर काम करते समय व्यक्ति केवल फूड पर फोकस रहता है। अपने माइंड को थोड़ा फूड से हटाओ और प्राणिक लिविंग में आ जाओ। प्राणिक लिविंग में, प्राणिक यात्रा में जितने टूल्स हमने इतने सारे जो सुनाए या बताए, प्रकृति में जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, महान संकल्पों की रचना करो, अफर्मेशंस करो, कितनी सारी चीजें की जा सकती है, वो सब कुछ करो, सब कुछ। जैसे शरीर की बीमारी भी एक यात्रा है, उस यात्रा को भी खुशी खुशी से सहन करना है, उसमें खुश रहना है। बीमारी आ गई तो ठीक है, क्या है उसमें, वाह क्या दर्द है घुटनों का, ऐसा दर्द तो पहले कहाँ हुआ था, हा, बहुत ही मजा आ रहा है, वाह 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 वाह, इतनी याद तो तुमको कभी सेवा में भी नहीं की थी जितनी बिस्तर पर बैठ के कर रहा हूं। ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं लोगों को, क्योंकि अब तक का जीवन कैसा था उस पर भी निर्भर करता है। सीधा 50 साल की उम्र में सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, तब तक सब कुछ किया है गड़बड़, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे 6 साल से ये कर रहे, 1 महीने से कर रहे, 6 महीने से कर रहे, अभी तक बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही। उसको आने को 60 साल लगा है, वो स्टैब्लिश हो गई है बीमारी वहां पर, वो जाने को भी टाइम लेगी। हाँ, इतना आसानी से सब कुछ नहीं जाएगा, इसलिए धीरज, जो चल रहा है चलने दो एंड एक्सप्लोर न्यू मेथड्स। Next is suffering from irritable bowel बॉवेल syndrome सिंड्रोम, IBS, from last 4 years. ये सबसे बड़ी बीमारी है। जितने कई सारे ब्राह्मण ओपीडी में जो आते हैं, अधिकतर लोगों को ये बीमारी है, IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इसमें 2 प्रकार होते हैं, कब्जी वाली C और एक होता है D, डायरिया वाली, जिसमें पेशेंट जाता ही पड़ता है, दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार जाते ही रहता है, पेट साफ पूरा होता ही नहीं। एक फीलिंग होती है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की, कुछ भी खाया कि जाओ, कुछ भी खाया कि जाओ। एक तो ये होता है D वाला, डायरिया वाला, एक होता है C, IBS D, उसमें कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन। और ये जो बीमारी है इसका संबंध मन से है, स्ट्रेस से है, टेंशन से है। इसका इलाज इसका इलाज 3 है। पहला डाइट, दूसरा माइंड, और तीसरा दवाइयाँ। तीनों का ही कंबाइंड रूप, तीनों से ही ये ठीक होगी। केवल गोलियों से ठीक नहीं होगी, केवल डाइट से ठीक नहीं होगी। डाइट तो चेंज कर लिया और मन में टेंशन है, नहीं ठीक होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो IBS में क्या पूछ रहे हैं, IBS है तो प्रश्न क्या है? Person suffering from irritable bowel syndrome from last 4 years. Medicine is IBS stop tablets and Ayurvedic tablets. संजीवनी इसमें जो पेशेंट होता है ना, उसके पास कम से कम इतनी फाइलें होती है। BP ऐसा tablet. कोई डॉक्टर नहीं होता है जिसको उसने दिखाया नहीं है। सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा चुका है, आयुर्वेद में दिखा चुका है, होम्योपैथी में दिखा चुका है, झाड़ फूक कर चुका है, सब कुछ करके फिर भी कहता है कि ये ठीक नहीं हुआ। नेक पेन होता है राइट साइड में भी। ये सब जो सिम्टम्स है, बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती है इसमें। इसलिए तीनों चीजों पर काम करना है, मन पर काम करना है, दूसरा डाइट पर काम करना है, घुटने का दर्द रहता है, सब रहेगा इसमें। अननोन वेक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन विच इज रिलेटेड है, NDS स्टार्ट किया है, अभी जो चालू किया है उसको चालू रखो, धीरे धीरे परिणाम आएंगे। स्टार्टिंग वेट था 53, अब है 34। और वही जो भी रॉ डाइट पर जाते हैं उनका यही हाल होता है। अब इसका वेट क्या लॉस, इसलिए कहा कि थोड़ा अभी वेट गेन करो धीरे धीरे धीरे। तो इनका दृढ़ता का मानना पड़ेगा, वेट लॉस दृढ़ता तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि इनिशियल वेट लॉस तो होता है, परंतु अभी बॉडी का ये स्वभाव ही है कि इनिशियल वेट लॉस होगा, फिर वेट स्टेबिलाइजेशन होना, कुछ किए भी नहीं अपने आप। पर ये सारी जो प्रोसेस है 6 मास 1 साल जो चलेगी, उसमें जो आपके रिश्तेदार है और मित्र संबंधी और पड़ोसी है,
वो बहुत एक शिव छोटा सा चिंतक एक मणि बालक सभी। है, 14 साल का है, वो केवल कच्चा खाता है। मुंबई में एक लड़का है, 1 साल हो गया, सारे उसके माँ बाप, परिवार वाले, पड़ोसी, सब उसके मित्र संबंधी उसको कहते हैं कि नहीं नहीं ये छोड़ो। वो कहता है तुम लोग जो करना है करो, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी मार्ग पर चलूंगा, यही मार्ग राइट है। इस ऐसी दृढ़ता है उसकी। हाँ, सबको छोड़ूंगा पर ये नहीं छोड़ूंगा, इतना पक्का है वो। तो वो अभी दृढ़ता पर भी डिपेंड करता है। तो ये दृढ़ता तो की, पर इसमें हट थोड़ा आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है थोड़ा। 34 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है उसकी विधि हम देख चुके हैं, पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। तो मार्ग बड़ा नाजुक है। अपनी बीमारियों के विषय में हम जितना जानते हैं कोई नहीं जान सकता। हम डॉक्टर के पास जाके भी उसको क्या कहते हो, पूछते बताओ क्या क्या खाते हो, क्या क्या तकलीफ है। और जरूरी नहीं थोड़ी हम सब कुछ बता पाते हैं उसके समय। केबिन से बाहर निकलने के बाद में 4 चीजें फिर याद आती है। जाने की कोशिश करो तो उधर भीड़ इतनी ज्यादा है, नंबर चला गया। नई बीमारी चालू। लोग डॉक्टर के पास बैठते इतना टेंशन में थे, क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब बताना है। कई सारा भूल जाए, इसके लिए कई लोग पूरा लिख के लाते हैं, कंप्लीट फुल, एक भी छूटना नहीं चाहिए। गूगल से सर्च करके भी ला दे। तो इसीलिए कुछ बीमारियों को हमको अपनी बीमारियों को खुद समझना है, वो कहाँ से आई है, चालू कहाँ से हुई है, कैसे चालू हुई है। और जो खा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो। बाबा ने कहा ना, प्रयोग करो। वो रोज खाते हो उसको हटाओ, अब उसकी जगह दूसरा कुछ लो, अलग अलग चीजों पे चेंज, एक और ले लो। तो प्रयोगी आत्मा बनना है। डाइट एक्सपेरिमेंट करते रहना है। उस दिन बताया ना, शरीर पर कितने सारे प्रयोग करना है, 16 प्रकार के प्रयोग है। बीमारी, शरीर की बीमारी, शरीर की कमजोरी, शरीर की थकान, प्रयोग करो। क्यों हो रही है थकान, स्पोर्ट्स पर प्रयोग करो, फ्लेक्सिबिलिटी पर प्रयोग करो, कितनी सारी चीजें हैं। बॉडी बिल्डिंग पर प्रयोग करो। रोज 5 किलो उठाते, अभी थोड़ा और बढ़ाओ, रेपिटेशंस बढ़ाओ। एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन भी लगो उसी तरह का ही है। कंप्लीटली थायराइडेक्टोमी डन, थायराइड नीड टू टेक 100 mg। वो चलने दो, चलने देना, बंद नहीं करना है। दवाइयाँ जो चालू है चलने देनी है। इफ आई एम इन ड्राई फास्टिंग ब्रद, और सबसे पहले ड्राई फास्टिंग हमने कहा ना, बंद, टेबलेट या नॉट, नो ड्राई फास्टिंग नाउ। हेड पेन, नेक पेन, योग करना प्रॉब्लम। हिंदी भी हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, सब मिक्स है। मिक्सोपैथी, लोग मिक्सोपैथी करते हैं। मिक्सोपैथी पता है, वेट लॉस हो गया है। पहले आयुर्वेद के पास जाते हैं, फिर उसकी दवाई चालू करते हैं, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर एलोपैथी के पास जाते हैं, कहते देख लो, पर उसको ये नहीं बताते कि वो चालू है, वो भी ले लेते। फिर पता चलता है ये नया एक डॉक्टर आया होम्योपैथी वाला, उसके पास जाते हैं, फिर उसके पास, फिर पता चलता है वो गांव में कोई एक ऐसा है, उसके हाथ में बड़ी जादू है, झाड़ फूक करता है, फिर उसका भी पट्टी पिट्टी लगा के आते हैं इधर, फिर वो भी करते हैं। फिर कोई बाजू वाला कहता है अरे तुमको पता नहीं ये जड़ी बूटियों से ये होता है, फिर उसका भी ले लेते हैं। सबका कंबाइंड ट्रीटमेंट चालू रहता है, और हर एक को ये विश्वास दिलाते कि मैं तुम्हारी दवा ले रहा हूं बस, और किसी की नहीं। डायरी अलग अलग है, प्रिस्क्रिप्शन पेपर अलग अलग है, क्योंकि हॉस्पिटल जा जाके इतने बुद्धिमान बन गए हैं कि उनको पता है कि डॉक्टर को अगर ये बताया कि उसकी भी चालू है तो चिल्लाएंगे। इसके लिए इसका केस पेपर अलग, उसका केस पेपर अलग, इसका केस पेपर अलग। अनुभवी है एकदम। और हर एक को ये विश्वास देते कि आप ही सब कुछ हो, आपका ही चालू है। डॉक्टर भी खुश। एक और ले लो, मिक्सोपैथी। माइग्रेन है वेस्ट में और पूरे लेग में, पूरे लेग में पेन रहता है। स्पाइन में भी पेन रहता है। वजन नहीं उठा सकते 2-3 किलो से ज़्यादा। फुट में माना पाँव में दर्द पकड़ लेता है, और पूरा राइट और लेफ्ट साइड पेन करता है। कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन रहता है। नींद प्रॉपर नहीं आती है। जुलाई मंथ में डिप्रेशन में चली गई थी, बाबा ने बाहर निकाल दिया। अभी क्या प्रश्न क्या है? आगे फुल स्टॉप। ये बीमारियां हैं
उनसे उनके कारण डिप्रेशन में चली गई, अभी निकल आई, लेकिन बीमारियां तो फिर भी हैं अभी। बाबा कहते बीमार शरीर बीमारियों का घर है। डाइट चेंज, धीरे धीरे डाइट को चेंज करो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जब अवस्था हो जाए तो उस समय कहीं डाइट शिविर में जाओ, 7 दिन 15 दिन। भारत में बहुत सारे नेचर क्योर सेंटर्स है, वहाँ जाओ, रहो, रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वहाँ रहकर लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पर पूरी जीवन शैली कैसे बदलना उसके बारे में शिक्षाएं दी जाती है। और अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ को थोड़ा बढ़ाओ, ज्ञान चिंतन को बढ़ाओ, योग को बढ़ाओ, तपस्या को बढ़ाओ। बहुत सारी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। शरीर की बीमारियां धीरे धीरे मन को बीमार कर देती है। उदास हो जाता है व्यक्ति जब देखता है कोई किसी से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे डिप्रेशन आने लगता है। सोच सोच के क्यों ठीक नहीं होता है, क्यों ठीक नहीं होता है, किसके पास जाओ। और सबसे बड़ा वैद्यनाथ तो बाप है, उसके पास हर बीमारी, अविनाशी सर्जन है वो। समर्पित करो उसके आगे, अपने शरीर को समर्पित करो, मन को समर्पित करो, और उससे पूछो कि तुम बताओ अब क्या किया जाए, कैसे इससे छूटूं, किसके पास जाऊं। टचिंग होगी। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको टचिंग होती है कि इस डॉक्टर के पास जाओ तो ठीक होंगे। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। लोग हमारे पास वो लोग आते हैं कि उनकी बीमारी का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ये हम नहीं देखते इसको। मतलब आप ही देखो। ये हमारा काम ही नहीं है, हम देखने का नहीं। बोले नहीं, क्लास सुनते सुनते लगा कि बस आपके पास ही उत्तर है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी, उनकी भावना होती है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, चलो होना ना होना उनके अपने ऊपर है। विश्वास, हाँ विश्वास। एक पेशेंट था हमारे यहाँ, डॉक्टर वाधवा थे पहले, तो अंशुल, उन पर बड़ा विश्वास था बहुत। एक पेशेंट आया था तो उसका ब्लैडर जो था, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब रुक गई थी, निकल ही नहीं रही थी। तो सर्जन आ गए, सर्जन उसको कह रहे अभी नली डालनी है पेशाब की, कैथेटर करना है। वो कहते हैं नहीं, जब तक डॉक्टर अंशुल नहीं आएंगे तब तक नली नहीं डलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पेट ऐसा फूल गया था। वो कहते जब तक वो नहीं आएंगे। अरे सर्जन कह रहे उनका वो आएंगे तो भी करना हम ही को है, वो तो फिजिशियन है। वो कहते हैं नहीं, वो आएंगे उसके बाद ही काम होगा। फिर वो आए, जैसे नली डाली 2 लीटर यूरिन बाहर निकला। 2 लीटर यूरिन रोक के रखा था। इसे कहते हैं विश्वास। इसे कहते हैं भावना। एक माता है इधर पांडव भवन में थी, बहुत भोली भाली माता। उसको हमने कहा था वो नीचे ट्रॉमा या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ना एको करा के आ जाना। वो आई, कहते नहीं मुझे स्वप्न में दिखे कि आप ही कर रहे हो मेरा। मैं बोला हम करते थे, अभी तो बंद कर दिया। नहीं, करना आप ही होगा। उसको बड़ी मुश्किल से भेजा वापस। दूसरे दिन देखा फिर आके बैठी है। फिर आखिर कर ही दिया उसको। विश्वास का नियम भी होता है जो काम करता है। जो पेशेंट हमको कई बार ऐसे हुए, चलते चलते मिले, अरे देख लो एक बार, देख लो, पर्ची में लिख दो। क्या लिखो? अरे मैं वहां आने को टाइम नहीं, अभी ट्रेन है, अभी गाड़ी में है। चलते चलते लिख दिया। उसको 3 साल हो रहे, अभी भी वही चल रहा है। वो बोलते उसी से आ रहा हूं मैं। तन तूफानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान, तुम रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। ओम शांति। तन तो फानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान, तुम रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सीखी हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर,